एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे और अपनी ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। आज का मेरा टॉपिक है कि ज़िंदगी में याद रखें अपना कोई ना कोई स्टैंडर्ड ज़रूर बनाए लाइफ में। अगर आप चाहते हैं कि कोई आपके साथ टाइम पास ना कर जाए या आपको इस्तेमाल करके आगे ना बढ़ जाए, तो याद रखें कि लाइफ में अपना कोई ना कोई स्टैंडर्ड ज़रूर बनाएं। जब आप अपनी लाइफ में अपना एक स्टैंडर्ड बनाते हैं तो लोग आपको टाइम पास नहीं समझते, लेकिन जब आप अपनी लाइफ में कोई स्टैंडर्ड नहीं बनाते और आप हर एक को आसानी से अवेलेबल होते हैं तो लोग आपको रौंद के आगे निकल जाते हैं। तो याद रखें, अगर आप चाहते हैं अपने आप को तकलीफ़ से बचाना तो अपनी लाइफ में स्टैंडर्ड बनाएं। जब हर इंसान दूसरा इंसान अवेलेबल हो और आप काम में बिज़ी हों तो उसके लिए कभी ये एहसास ना होने दें कि आप उसके लिए हर वक्त अवेलेबल हैं। जब इंसान दूसरे शख्स को एहसास दिलाता है कि उसकी कोई वैल्यू नहीं है, सिर्फ आपकी ही वैल्यू है और उसको बहुत ज़्यादा अहमियत देता है, तो वो इंसान आजकल के दौर में सर पे चढ़ जाता है। तो इसलिए याद रखें कि हर इंसान को उसकी औकात में रखना सीखें, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो। एक बंदे को अपना एक स्टैंडर्ड बनाना चाहिए, उसके मुताबिक उसको लेके चलना चाहिए। जब आप मुफ्त में अगले इंसान को अवेलेबल हो जाते हैं तो क्या होता है, अगला इंसान जो है ना आपको समझता है कि आप उसकी ज़िंदगी में बेकार हैं, फजूल हैं और जो है ना उसकी ज़िंदगी में आपकी बहुत अहमियत है। जब आप ये अगले बंदे को एहसास दिला देते हैं ना तो अगला बंदा भी आपको फिर इसी तरह ट्रीट करता है। तो याद रखें कि कभी भी किसी भी शख्स को इतना सर पे मत चढ़ाएं, जितनी जिसकी वैल्यू है उसको उतनी वैल्यू दें, उतनी ही अहमियत दें। ज़्यादा दी गई अहमियत और मोहब्बत जो है ना दोनों नुकसानदेह होती है। तो अपने आप को अगर आप फालतू कंसीडर करवाएंगे अगले की नज़र में तो क्या होगा, अल्टीमेटली तकलीफ़ भी आपको ही होगी। जो इंसान ज़्यादा अपने आप को अपने स्टैंडर्ड को गिरा लेता है किसी शख्स के लिए तो वो शख्स भी उसे गिरा हुआ समझता है। याद रखें, अपनी लाइफ के अंदर अपना एक स्टैंडर्ड बना के चलें। जब आप अपना एक स्टैंडर्ड बना के चलते हैं तो क्या होता है, आप अचीव कर पाते हैं कोई भी चीज़ लाइफ के अंदर। लेकिन इसके लिए बहुत ज़रूरी है अपना एक स्टैंडर्ड, अपना एक ख़ास मकाम बनाएं लाइफ में, ताकि अगले इंसान को भी एहसास हो कि मैं किस शख्स के साथ बात कर रहा हूँ या आगे चल रहा हूँ उसके साथ। तो ये बहुत ज़रूरी है इंसान को कि इंसान जो है ना अगले इंसान को समझ के आगे चले और अपने आप को दूसरे की नज़र में फजूल ना जानने दें। वो तभी हो सकता है जब आप अपनी वैल्यू को जानेंगे, अपना एक स्टैंडर्ड फिक्स करेंगे। अगर आप अपना लाइफस्टाइल चेंज करते हैं लोगों के लिए और अपने लिए कुछ नहीं करते और उनके मुताबिक ढलते जाते हैं तो ये आपके स्टैंडर्ड को चीज़ गिराती है। अपने मुताबिक रहें और अपने हिसाब से चलें। और दूसरी बात ये कि अपनी लाइफ का एक स्टैंडर्ड बनाएं। जब आप दूसरे की वजह से चेंज कर रहे हैं अपने आप को और अगला इंसान चेंज नहीं कर रहा तो क्या होगा, इससे अल्टीमेटली आपको ही नुकसान होगा। अपनी लाइफ का स्टैंडर्ड बनाएं ताकि अगला इंसान भी अपने आप को चेंज करे, अपनी लाइफ को चेंज करे। और होना भी यही चाहिए कि दोनों इंसान अपने आप को एक दूसरे के मुताबिक चेंज करें। अगर एक ही चेंज कर रहा है और दूसरा चेंज नहीं कर रहा और दूसरा फिर इंसान उसका इस्तेमाल करके आगे बढ़ जाता है, इसमें चाहे लड़का हो या लड़की।